हेलो एवरीवन। आप जानते हैं कि डैम्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम टरबाइंस का यूज़ करते हैं जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि टरबाइंस की भी टाइप्स होती हैं और हर टरबाइन हर जगह नहीं लगा सकते। उसे लगाने के लिए हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कितनी एनर्जी मिलेगी इनलेट पे, हेड क्या होगा, पानी का फ्लो कैसा होगा और टरबाइन की क्या स्पीड होगी। अगर आपको ये सब नया लग रहा है तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। इस वीडियो के बाद आप कैपेबल होंगे ये चूज़ करने के लिए कि कौन सा टरबाइन कहाँ लगाना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टूडेंट अड्डा यूट्यूब चैनल। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और लाइक और शेयर भी कर दें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूं हमेशा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को। पिछले वीडियो में हमने हाइड्रोलिक मशीन किसे कहते हैं ये जान लिया था और टरबाइन और पंप का ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी जान लिया था। ये भी देखा था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम टरबाइन का यूज़ करते हैं जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और टरबाइन की जो शाफ्ट होती है वो डायरेक्टली आपका कपल्ड होती है जनरेटर से, और इसकी वजह से जब हमारा टरबाइन घूमता है तो जनरेटर भी हमारा घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट होनी शुरू हो जाती है। तो जो टरबाइन यूज़ होगा वो भी अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होगा। ये डिपेंड करेगा इन कुछ फैक्टर्स पे, जैसे टाइप ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ टरबाइन, हेड अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ टरबाइन और डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू द रनर और लास्ट स्पीड ऑफ द टरबाइन। अब हम लोग इन्हीं फैक्टर्स को बेस मानकर टरबाइन को क्लासिफाई करेंगे। तो चलिए इन सब को ब्रीफ में एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो है आपका अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ टरबाइन, यानी कि किस तरह का एनर्जी आपका अवेलेबल होगा इनलेट ऑफ टरबाइन पे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हम टरबाइन को दो कैटेगरीज में बांटते हैं। सबसे पहला होता है आपका इम्पल्स टरबाइन और सेकंड वन इज़ द रिएक्शन टरबाइन। तो एक एक करके उसको भी हम लोग डील करते हैं। तो जब हम इम्पल्स टरबाइन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो एनर्जी अवेलेबल है वो टोटली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। हम जानते हैं वाटर में कौन कौन सी एनर्जी हमारी है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे हम बात करें जो भी हमारी एनर्जी है वो टोटली हमारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जब पानी डैम से पेन स्ट्रोक के थ्रू आता है उसमें प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों होती है। लेकिन जब हम नोज़ल का यूज़ करते हैं, नोज़ल क्या होता है, एक कन्वर्जेंट टाइप का डिवाइस होता है जो एरिया को स्लाइटली रिड्यूस करता है और वो क्या करता है कि मैक्सिमम प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका पेल्टन व्हील टरबाइन। इसमें नोजल से हाई वेलोसिटी और जेट कर्व वेन्स पे स्ट्राइक करती है और इसकी वजह से रनर हमारा घूमना शुरू कर देता है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसीलिए हम उसे इम्पल्स टरबाइन भी कहते हैं। अब बात करते हैं रिएक्शन टरबाइन की। तो रिएक्शन टरबाइन डायरेक्टली पाइपलाइन में लगता है, जबकि इम्पल्स टरबाइन आपका ओपन होता है और उसमें क्या होता है, जेट स्ट्राइक करती है कर्व वेन्स पे और फ्लूइड में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन रिएक्शन टरबाइन में जो एनर्जी अवेलेबल होती है वो कॉम्बिनेशन होती है प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका फ्रांसिस टरबाइन। ये जो टरबाइन है ये क्लोज्ड रहती है पाइपलाइन में और ये पाइपलाइन में डायरेक्टली लगती है। तो पाइपलाइन में जो फ्लूइड होती है वो हाई प्रेशर में होती है और जब वो अंडर प्रेशर फ्लूइड टरबाइन के कांटेक्ट में आती है तो प्रेशर एनर्जी वो थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जब रिएक्शन टरबाइन पूरी तरह से पानी में डूबी हुई होती है, वो भी अंडर प्रेशर, तो दोनों की मदद से यानी आपका प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की मदद से हमारा जो ब्लेड होता है वो घूमता है। इस कैटेगरी में हम लोग एक और तरीके से इसे कैटेगराइज कर सकते हैं, मतलब थर्ड कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। यानी इसका जो होगा वो होगा प्योर रिएक्शन टरबाइन। इस पे जो इनलेट एनर्जी होगा वो सिर्फ प्रेशर एनर्जी होगा।
ठीक है। अभी हमने पहले पढ़ा था इम्पल्स टरबाइन में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी था, सेकंड में हमने क्या देखा, कॉम्बिनेशन था किसका, आपका प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। इसमें क्या होगा, थर्ड में जो हमारा प्योर रिएक्शन टरबाइन है, इसमें हमारा प्योरली आपका प्रेशर एनर्जी होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है लॉन स्प्रिंकलर्स। हम लोग पार्क में तो घूमने गए ही होंगे, वहाँ पे हमने देखा होगा जो ग्रासेस वगैरह होती हैं, घास वगैरह होती है, उस पर पानी छिड़कने के लिए हम लोग वहाँ पे स्प्रिंकलर्स लगाते हैं। तो वो जो घूमता है, स्प्रिंकलर जो घूमता है, वो प्योरली हमारा प्रेशर एनर्जी पे घूमता है। तो चलिए नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं। अब आते हैं हम लोग हेड अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ टरबाइन, यानी हम टरबाइन को अलग अलग हेड से भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि इनलेट पे हमारा कैसा हेड अवेलेबल होगा। तो हम लोग जानते हैं कि हेड जो होगा या तो वो हाई होगा, मीडियम होगा या फिर लो होगा। तो उसी के हिसाब से हम टरबाइन को क्लासिफाई कर रहे हैं कि हाई हेड टरबाइन, मीडियम हेड टरबाइन और लो हेड टरबाइन। तो एक एक करके हम लोग जब इसको डील करेंगे तो यहाँ पे हमारा होगा, जब हम हाई हेड टरबाइन की बात करते हैं तो वो टरबाइन जिसका हेड बहुत ज़्यादा हो, मतलब ऐसा टरबाइन हम कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ हमें वाटर का हेड बहुत ज़्यादा मिले, जैसे कि माउंटेन्स पे जहाँ वाटर का हेड जो है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ हम इस तरह का टरबाइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा आपका पेल्टन टरबाइन, जिसका जो नेट हेड होगा, याद रखिएगा मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नेट हेड का। नेट हेड क्या होता है, आपका हेड अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ टरबाइन। अब यहाँ कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे जो ग्रॉस हेड था, ग्रॉस हेड में जब हम माइनस करते हैं हेड लॉस को, हेड लॉस क्या होगा, हमारा लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। जब हम ग्रॉस हेड से हेड लॉस को माइनस करेंगे तो हमें नेट हेड मिलेगा। तो हाई हेड टरबाइन के लिए जो नेट हेड अवेलेबल होना चाहिए वो ग्रेटर देन होगा आपका 260 मीटर से, तभी हम उसे हाई हेड कहेंगे। तो ये हमारा हेड के हिसाब से हम डिफाइन कर रहे हैं कितना हेड हमारा ज़्यादा होना चाहिए। तब बात करते हैं मीडियम हेड टरबाइन की। जब हमारा हेड जो नेट हेड है वो 60 मीटर से 260 मीटर के बीच में लाई करता है, तो उसे हम मीडियम हेड कहते हैं। और इस हेड पे जो टरबाइन का हम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं मीडियम हेड टरबाइन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका फ्रांसिस टरबाइन। आप एक बात गौर कीजिएगा, जो फ्रांसिस टरबाइन है वो हमेशा बीच में आएगा और इसे हम मीडियम रेंज टरबाइन भी कहते हैं। बात करते हैं हम लोग लो हेड टरबाइन की, तब हेड अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ टरबाइन है वो लेस देन हो 60 मीटर, तब वो लो हेड कहलाता है और उसमें जो टरबाइन यूज़ होता है उसे हम लो हेड टरबाइन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा आपका कैप्लन टरबाइन और प्रोपेलर टरबाइन। चलिए अगले क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। अब आते हैं हम लोग थर्ड कैटेगरी पे, यानी अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू द रनर। मतलब टरबाइन के अंदर जो वाटर है वो कैसे रनर के थ्रू फ्लो करता है, उस डायरेक्शन से भी हम टरबाइन को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसमें होगा टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन सबसे पहला। ठीक है, इसका मतलब जब पानी फ्लो करती है अलोंग द टेंजेंट ऑफ द रनर, यानी जब हमारा जो जेट है वो स्ट्राइक करेगा टेंजेंशियली और अलोंग द कर्व फ्लो होने के बाद टेंजेंशियली आउट हो जाता है वेन से। ये सब हम पढ़ चुके हैं इम्पैक्ट ऑफ जेट में। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका पेल्टन व्हील टरबाइन, और हम जानते हैं कि पेल्टन व्हील टरबाइन को हम इम्पल्स टरबाइन भी कहते हैं। तो सेकंड सब कैटेगरी पे आते हैं, वो होगा हमारा रेडियल फ्लो टरबाइन, यानी कि अलोंग द रेडियस। जब फ्लूइड रेडियल डायरेक्शन में फ्लो करे रनर के तो वो रेडियल फ्लो टरबाइन कहलाता है, यानी वो रेडियली फ्लो करे रनर के, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका भी हमारा दो टाइप्स होता है, ये भी होगा हमारा इनवर्ड फ्लो टरबाइन और आउटवर्ड फ्लो टरबाइन। मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज रेडियली, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा ओल्ड फ्रांसिस टरबाइन। जब उसका फुल्ली डेवलपमेंट नहीं हुआ था तब वो रेडियल फ्लो टरबाइन था और अब वो मिक्स्ड फ्लो टरबाइन है। आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, तो वो होगा हमारा एक्सियल फ्लो टरबाइन। ठीक है, नाम से ही आ जा रहा है एक्सियल, तो यहाँ पे किसका एक्सिस माना जा रहा है, ये हमारा जो रनर का शाफ्ट होगा। ठीक है, उसके शाफ्ट के डायरेक्शन में हमारा पानी इन होगा। तो जो हमारा रनर है वो किसी ना किसी एक्सिस से घूम रहा है, और अगर पानी रनर के एक्सिस ऑफ शाफ्ट के पैरेलली फ्लो करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सियल फ्लो टरबाइन कहते हैं। यानी कि अगर ये शाफ्ट है
तो आपका जो वाटर का फ्लो का डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके से होगा। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा आपका कैप्लन और प्रोपेलर टरबाइन। नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं, वो है हमारा मिक्स्ड फ्लो टरबाइन का। तो जब फ्लो ऑफ वाटर रेडियली इन हो रनर में, मतलब अलोंग इट्स रेडियस, ठीक है, और बाहर निकले पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रनर शाफ्ट, उसे हम मिक्स्ड फ्लो टरबाइन कहते हैं। यानी जो इन होगा वो कुछ इस तरीके से इन होगा और जो आउट होगा कुछ यहाँ से, यानी ये शाफ्ट हुआ और ये इसके पैरेलल ये हमारा एग्जिट कर जाएगा। मतलब जो इनलेट का डायरेक्शन होगा वो रेडियल होगा और आउटलेट का जो डायरेक्शन होगा वो एक्सियल होगा। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा आपका मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। याद रखिएगा पहले वाला क्या था हमारा, रेडियल फ्लो टरबाइन, ठीक है। अब जो हम लोग मिक्स्ड फ्लो में पढ़ रहे हैं वो हमारा किस तरीके का है, तो ये है हमारा मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। वो पुराना वाला था, ये हमारा नया वाला है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है स्पेसिफिक स्पीड, यानी अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक स्पीड भी हम टरबाइन को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये जो स्पेसिफिक स्पीड होता है ये क्या होता है, ये होगा आपका ns इक्वल्स टू n रूट अंडर p डिवाइडेड बाई h नेट टू द पावर 5/4। इसका जो प्रूफ है हम आगे करेंगे। ये एक डायमेंशनलेस यूनिट है, इसका कोई यूनिट नहीं है। जो स्पेसिफिक स्पीड को हम शेप नंबर के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ns है, जो स्पेसिफिक स्पीड है, इस फॉर्मूले में देखिए जो स्पेसिफिक स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपका h नेट, यानी हेड से, ठीक है। इसका मतलब होगा कि जिसकी जितना ज़्यादा हेड होगा उसका स्पेसिफिक स्पीड उतना ही कम होगा, यानी ns इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू h नेट टू द पावर 5/4। ये पावर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, तो हम लोग यहाँ पे देख लिए। तो इसके बेसिस पर हम टरबाइन को क्लासिफाई कर सकते हैं। चलिए क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन। देखिए मैंने कहा था कि स्पेसिफिक स्पीड जिसका कम होगा हेड हमारा ज़्यादा होगा, अगर हेड ज़्यादा होगा स्पेसिफिक स्पीड कम होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन की, तो इसमें हेड क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम जानते हैं कि जिसकी जितनी ज़्यादा हेड होगी उसकी स्पेसिफिक स्पीड उतनी कम होगी। तो हमने पढ़ा कि हाई हेड हमारी पेल्टन व्हील टरबाइन की होती है, ठीक है, तो उसकी स्पेसिफिक स्पीड हमारी कम होगी। जब मैं स्पेसिफिक स्पीड की रेंज की बात करता हूं तो वो लाई करता है आपका 30 to 60 के बीच में। देखिए ये एक डायमेंशनलेस नंबर है, इसीलिए मैं यहाँ पे कोई यूनिट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल होगा वो होगा पेल्टन व्हील टरबाइन। आगे चलते हैं, अब आते हैं हम लोग मैक्सिमम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन की। इसमें हम जानते हैं कि फ्रांसिस टरबाइन हमेशा मीडियम रेंज में आता है, तो ये हमारा मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन होगा, जिसका स्पेसिफिक स्पीड का जो रेंज होगा वो 60 to 300 होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन। अब हम जानते हैं कि जिसका हाई स्पेसिफिक स्पीड होगा उसकी जो हेड होगी वो लो होगी, और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि लो हेड टरबाइन हमारा कैप्लन और प्रोपेलर होता है। तो हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन का जो रेंज होगा वो 300 से 1000 के बीच में होगा। एक और क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ शाफ्ट वेदर इट इज़ वर्टिकल और हॉरिजेंटल। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन नहीं है, मतलब कि जो हमारा रनर होता है उसका शाफ्ट जो होगा वो इस तरह, यानी ये वर्टिकल हो या फिर ये हॉरिजेंटल हो, इसमें भी हम क्लासिफाई उसको करते हैं। जैसे इंपल्स टरबाइन हमारा हॉरिजेंटल होगा और कैप्लन रिएक्शन टरबाइन का जो शाफ्ट होगा वो वर्टिकल होगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा डिफरेंट टाइप ऑफ टरबाइन का। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होती है टरबाइन को किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन या प्लेस में लगाने के लिए, क्योंकि हम टरबाइन को हर जगह नहीं लगा सकते। तो ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। लास्टली, अगर आपका कोई सवाल या डाउट है इस वीडियो के रिलेटेड में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टूडेंट अड्डा यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। मैं हूँ मोहम्मद अख्तर और आप देख रहे थे स्टूडेंट अड्डा यूट्यूब चैनल।